हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और बिहार में एक और वैकेंसी आई है, ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बिहार में बोला जाता है परिचारी। ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी, बस उसका नाम वहां पे क्या है, परिचारी वैकेंसी। बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में मैं ऑफिशियल नोटिस भी दिखाऊंगा, जो नोटिस है उसको भी मैं दिखाऊंगा, कब से आपकी वैकेंसी आने वाली, हर एक चीज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। बट नोटिस देखने से पहले जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि हमने आपको बोला है कि ग्रुप डी, ये जो वैकेंसी आपकी है ग्रुप डी की वैकेंसी है, जो कि बिहार में हर एक डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है, यानी जो ग्रुप डी के 4th क्लास की जो वैकेंसी होती है, उसके लिए वैकेंसी निकला हुआ है। और जैसा कि वहां पे बोला जाता है परिचारी ग्रुप डी, वहां पे क्या है, परिचारी ग्रुप डी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आपकी जो पोस्ट है वो 40,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। ये जो वैकेंसी है 50,000 भी हो सकता है, कितना, 50,000 भी ये सीट हो सकती है, बट 40,000 कंफर्म है। 40,000 पे आपकी वैकेंसी 100% आने ही आने वाला है। आगे हम लोग नोटिस के माध्यम से समझेंगे। देखिए, इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हम उस चीज को देख लेते हैं। अगर आप जनरल, बीसी, ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी पीएच और फीमेल से आते हैं तो आपको 135 रुपए देना पड़ेगा। इस वैकेंसी को अदर स्टेट वाले भी स्टूडेंट भर सकते हैं, जैसा कि हर एक वैकेंसी है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाला है, और वो 2025 में होने वाला। तो उससे पहले क्या, जो इन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले 10 लाख जो जॉब देने के लिए बोले, तो हो सकता है उसी को टारगेट करते हुए वैकेंसी आ रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टीचर की अप्रॉक्स 2 लाख ज्वाइनिंग हो ही चुका है, और अप्रॉक्स एसआई का भी एग्जाम चल ही रहा था, और उसके मेंस भी होने वाला है। और उसके बाद से क्या, पुलिस वाली वैकेंसी अभी होने वाला, पुलिस वाला जो एग्जाम है वो होने वाला है। और बाकी क्या है, अभी नया पुलिस की वैकेंसी बिहार में आने वाली भी है। ठीक है ना, तो हर एक चीज को देखते हुए ये भी एक जो आपका डिपार्टमेंट है, ग्रुप डी की डिपार्टमेंट है, इसकी वैकेंसी आपकी आने वाली है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि इसमें मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 37 साल होगा। इस वैकेंसी को अदर स्टेट वाले बच्चे भी एज ए जनरल में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 18 साल है, मैक्सिमम एज आपका 37 साल है। अगर आप बीसी ईबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपको अपना आज प्रमाण पत्र, एनसीएल सर्टिफिकेट जो वहां का होता है, हर एक चीज को अप टू डेट कर लेना है। ईडब्ल्यूएस को अप टू डेट कर लेना है, तो आपको आरक्षण मिलेगा। सैलरी कितनी होगी? सैलरी आपकी 28,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग होगी। सैलरी जो होगी स्टार्टिंग 28,000 प्लस होगी। क्वालिफिकेशन क्या होगा? क्वालिफिकेशन 10th पास होगा। ठीक है ना, क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास होगा। और ये इसके पहले आपका ये एग्जाम, ये पहली बार एग्जाम होने जा रहा है वहां पे। इसके पहले एग्जाम नहीं होता था, इसके पहले ज्वाइनिंग कैसे होती थी, एज ए संविदा पे रखते थे, 5-10 साल बाद उनको परमानेंट कर दिया जाता था। लेकिन अब इस बार क्या है, पहली बार इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सोचा है। और ये बहुत सिंपल सा वो चीज है, प्रोसेस इसका है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिर्फ आपको मात्र एक एग्जाम देना होगा। जैसे आप एग्जाम एक क्वालिफाई कर लेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर अदर देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि एक ही एग्जाम होगा, एक एग्जाम देने के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें रनिंग नहीं है, दौड़, इसमें बहुत से लोग बोले थे कि रनिंग है, रनिंग नहीं है। हाइट की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि ना हाइट चाहिए ना रनिंग चाहिए, किसी पर कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब हम लोग एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है आपका? एग्जाम पैटर्न आपका है, एग्जाम मोड जो है आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर बेस पे होगा। ठीक है ना, पेपर का जो मोड होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। क्वेश्चन जो होगा 10th लेवल का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए तो आपकी निगेटिव मार्किंग हट जाए, लेकिन 1/4 सुनने का संभावना मिला है कि 1/4 निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। अब हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, पहले आप जो नोटिस है उस नोटिस को देख लीजिए, उसके बाद से क्या हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जो ऑफिशियल नोटिस आई हुई है उस नोटिस को आप लोग देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात कर रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों का डेट में दिखा देता है 21 दिसंबर का ही लेटेस्ट नोटिस है। आप लोग पढ़ोगे ना, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव हैं। और सेवा में दोस्तों क्या लिखा गया, किसको लिखा गया, ये आप लोग पढ़ सकते हो। सभी अपर सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बिहार पटना। ठीक है, तो ये क्या विषय है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सबसे पहले विषय क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो नेक्स्ट आपका सीजीएल का वैकेंसी आ रहा है, इंटर स्तरीय आपका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय वैकेंसी की बात की जा रही है, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये देखो ना, कार्यालय परिचारी, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, देखो ये दोस्तों कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 यानी लेवल 4 ग्रुप डी, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हो, पदों के रिक्त पदों पर अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कितना सीट खाली है वो बताने के संबंध में। ठीक है, आगे देखो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बार बार दोस्तों ये लेटर लिखा जा रहा है, बार बार लेटेस्ट आपका इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है कि भैया फलाना डेट ये सब डेट आप लोग को मेंशन है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर ये भी बताया गया है दोस्तों, महाशय संयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ये देखो, बिहार
कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा और दोस्तों कार्यालय परिचारी विशेष कोटि 4 के रिक्त पदों पर अधिज्ञाचरण सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ ये बताया गया है कि विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा विधान अधिनियम 19/2023 से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं सामान्य एवं दोस्तों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। अब दोस्तों ये यहाँ पर एक चीज ध्यान समझिएगा, किसको आरक्षण में दोस्तों अतिरिक्त छूट दिया गया है, मतलब अतिरिक्त आरक्षण बढ़ाया गया है, सीमा बढ़ाया गया है। देखो यहाँ पर मैं पढ़ के बताता हूँ। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी दोस्तों SC हो गया, ST हो गया और दोस्तों जो OBC है, जिसको बिहार में BC के नाम से जाना जाता है, इन तीनों का आरक्षण का कोटि बढ़ा है, आपको भी जानकारी होगा। और EWS के ऑलरेडी 10% मिल रहा है, तो उसमें कोई संशोधन नहीं है, ठीक है। तो उसका दोस्तों उसके बाद नया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मांगा गया कि भैया इस आरक्षण जो सीमा है 12 से 18 हो गया, जिसका पहले 1 था 2 हो गया, सबका बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद आपका कितना सीट है इस कैटेगरी का, ये सब आपका पूछा जा रहा है। अधिनियम तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ठीक है, समान प्रशासन विभाग और अन्य पिछड़ा विभाग के लिए दोस्तों यहाँ पर देखो संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी सामान्य में, किसी भी दोस्तों आपका स्थापना में, सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटियों के लिए नए, ठीक, आगे पढ़ के और भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सभी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। आयोजन होने वाली समीक्षा बैठक दोस्तों, इसका अगला जो बैठक होगा ना, वो भी इसका निर्धारित किया गया है कि भैया 5/1/2024 को 11:30 बजे अगली समीक्षा बैठक दोस्तों आपका निर्धारित किया गया है। यानी उस टाइम और भी निर्णय लिया जाएगा क्या कैसे नहीं। तो जैसा कि आप नोटिस के माध्यम से हर एक चीज को आपने देखा होगा कि वैकेंसी, मतलब इसका जो ऑफिशियल नोटिस है, इसकी जो वैकेंसी कब से आने वाली, हर एक चीज को आपने ये बहुत अच्छे से देखा होगा। अब हम लोग क्या इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जीके और जीएस से जो आपका क्वेश्चन होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 50 क्वेश्चन होगा। कितना? 50 क्वेश्चन होगा जीके जीएस से, ठीक है। मैथ से कितना होगा? मैथ से आपका 20 क्वेश्चन होगा। मैथ से जो है आपका 20 क्वेश्चन होगा। रीजनिंग से जो आपका 5 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से जो है आपका 5 क्वेश्चन होगा। और इससे कैसे हिंदी से जो है आपका 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन होगा। यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 100 क्वेश्चन रहेगा आपके पास और 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। कितना? 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगा। और ये जो सिलेबस हमने आपको बताया, जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन और हिंदी से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग हो सकता है कि वहां पे हट जाए, ठीक है, हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जो वैकेंसी 50,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी आने वाली है। और इसमें फॉर्म देखिए, कंपटीशन का लेवल इतना हो चुका है कि इसमें फॉर्म मान के चलिए कम से कम अगर फॉर्म भरा जाएगा तो कम से कम 30 लाख के अप्रॉक्स अगर फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें काम क्या होता है? काम हर एक डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट की जितनी भी डिपार्टमेंट होती है उसमें 4th क्लास का जो जॉब होता है एज ए प्यून, उसके लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद। और मेरे ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम लोग अपडेट देते रहते हैं, हर एक एग्जाम का अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।